Good morning, students. Chemistry class 8, chapter 3, element, compound and mixture. Students, you study about element, compound and mixture in your previous class. Today we study about elements and compound. So open your book, page number 18, elements, compound and mixture. You know very well about elements and compound. Today we also study in details. Substance chemistry. What is chemistry? Chemistry is the study of their substance and transformation. Substance are classified as element, compound and a mixture. This classification is of great interest to chemists as it helps describe the kind of matter anything contain. जो मैटर है उसमें जो सब्सटेंस है इनको 3 में डिवाइड किया गया है बच्चों. किस किस में? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल मीन्स. वो एलिमेंट जिन्हें हम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते वो है एलिमेंट. केमिकल मीन्स के लिए हम उन्हें तोड़ नहीं सकते. जैसे कि एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर एलिमेंट एज दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल मीन. ये आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो वो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मेटल, नॉन मेटल आपने पढ़ा था, तो मेटल्स में ये जो एलिमेंट्स हैं टोटल मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किए हुए हैं. और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या है बच्चों? एलिमेंट्स हैं और इनको हम सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, तो इसीलिए इनको एलिमेंट्स कहते हैं. रिमेंबर दैट अ केमिकल मीन्स इज सच मोर पावरफुल देन अ फिजिकल मीन्स. केमिकल मीन्स बहुत के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जैसे कि दो एलिमेंट्स, कोई नाइट्रोजन का एलिमेंट है उसकी जो मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए हम इनको स्प्लिट नहीं कर सकते. फिजिकल मीन्स का मतलब है जैसे फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके, सब्लिमेशन करके या डिस्टिलेशन करके हम सेपरेट कर सकते हैं. दस अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय केमिकल means will not be broken down by filtration, sublimation and distillation. Distillation, sublimation या filtration से हम इन substance को, इन elements को अलग नहीं कर सकते. ऐसे substance को बोलते हैं हम pure substance. A substance that cannot be split into simpler substance by a physical mean like filtration, sublimation and distillation is a pure substance. So an element is a pure substance. Element are represented by symbol. An element is represented by वन लेटर और अ 2 लेटर सिंबल्स. जो इनको एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लेटर से, या 2 लेटर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं. द 1 लेटर सिंबल आर यूज फॉर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन. इनको सिंगल अल्फ़ाबेट से हम सिंगल लेटर से यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को H से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से और ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, सल्फर को H से, फॉस्फोरस को P से और आयोडीन को I से. दिस सिंबल आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट. ये फर्स्ट लेटर है किसका? एलिमेंट के इंग्लिश नेम का. 2 लेटर सिंबल वर इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज एलिमेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. 2 लेटर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों H से शुरू होते हैं, तो हाइड्रोजन को अगर हम H से लिखते हैं तो हीलियम को किससे लिखेंगे? HE से. कार्बन एंड कोबाल्ट, कार्बन को C से लिखते हैं कैपिटल का, तो कोबाल्ट को हम लिखेंगे CO. क्रोमियम एंड कॉपर दोनों CC से स्टार्ट होते हैं. क्रोमियम को CR से लिखते हैं बच्चों और कॉपर को CU से. नाइट्रोजन को कैपिटल L से लिखते हैं तो निकल को NI से लिखते हैं. आयोडीन को कैपिटल I से लिखते हैं तो इंडियम को IN से लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स. एंड मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों MM से शुरू हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम को MG से और मैग्नीज को MN से हम लिखते हैं. तो इस तरह से सच अ सिंबल इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट एंड वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश और अ लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट. इनके इंग्लिश नेम भी होते हैं और लैटिन नेम भी होते हैं. तो ये एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके सिंबल दिए हुए हैं बच्चों. ये आपको लर्न करने हैं, ये आपके 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न करने हैं. हीलियम का He, एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, कोबाल्ट का CO, क्रोमियम का Cr, कॉपर का Cu,
नियॉन का Na, निकल का Ni, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का Mn, जिंक का Zn, जिरकोनियम का Zr, सोडियम का Na, आयरन का Fe, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपके एलिमेंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल मीन। केमिकल्स मीन से इनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको हम तोड़कर स्प्लिट कर सकते हैं इनको, वो कंपाउंड है। कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली बाय अ केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स मतलब फिल्ट्रेशन मीन्स एंड नॉट बाय फिजिकल मीन। केमिकल मीन से ही हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मीन से नहीं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अ कंपाउंड इज अ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल देखो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बाय दैट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन से। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर एंड ऑक्सीजन से। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। CaCO3 होता है तो कार्बन ऑक्सीजन और कैल्शियम से मिलकर बना होता है। शुगर बाय दैट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। शुगर जो है C6H12O6 ग्लूकोज, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस को किस किस मेथड से हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।